जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की शॉर्टकट की लेके आया हूं। ये शॉर्टकट की हमारा काम बहुत ही इजी और सिंपल कर देगी। देखें, सम टाइम हमें दो या दो से ज्यादा कॉलम का डेटा इकट्ठा करके कंबाइन करके एक कॉलम में लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कुछ डेटा है। अब यहाँ पर दो कॉलम है, एक सिटी का कॉलम है, यहाँ पर सिटी नेम लिखे हुए हैं। इसी तरह एक पोस्टल कोड का कॉलम है, जहां पर के हर सिटी का पोस्टल कोड लिखा हुआ है। तो इन केस हमें इन दोनों कॉलम का डेटा एक कॉलम में मर्ज करना पड़ जाए, एक कॉलम में अगर कंबाइन करना पड़ जाए, तो यूजुअली हम क्या करते थे, हम कॉन्केट का एक फंक्शन यूज करते थे। मैं पहले आपको कॉन्केट का फंक्शन दिखाता हूं, ठीक है। उसके बाद आपको मैं वो शॉर्टकट की बताऊंगा जिससे आप इसको ज्यादा इजीली और आसानी से कर सकते हैं। देखिए, हम कॉन्केट का फंक्शन टाइप करते थे। ये कॉन्केट का फंक्शन मैंने टाइप किया, ठीक है। और उसके बाद हम इस फंक्शन को बताते थे कि हमने कौन कौन सा डेटा कंबाइन करके लिखना है या मर्ज करके लिखना है। फॉर एग्जांपल, ये पहले कॉलम का डेटा है, तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा, ठीक है। ये पहला सेल मैंने क्लिक किया। उसके बाद कॉमा हम डालते थे। उसके बाद आप अगर दरमियान में स्पेस डालना चाहते हैं तो मैंने दो कॉमर्स डाल के दरमियान में स्पेस डाल दी। उसके बाद अगेन आप कॉमा डालेंगे और अब आप जो नेक्स्ट कॉलम का डेटा इसके साथ कंबाइन करना चाहते हैं या मर्ज करना चाहते हैं, उस कॉलम पे आप क्लिक कर लें, ठीक है। और फिर आप ब्रैकेट क्लोज कर लें, आप एंटर करें, तो देखें इसने दोनों कॉलम का जो डेटा है वो कंबाइन करके या मर्ज करके एक कॉलम में लिख दिया, ठीक है। तो इसके लिए हमने फंक्शन यूज किया कॉन्केट का, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक शॉर्टकट की बताता हूं, ठीक है। तो आपको जो कॉन्केट का फंक्शन है वो यूज करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो देखें, मैं अब ये जो डेटा है इसको मैं कंबाइन करके इस कॉलम में लिखना चाहता हूं। तो उसके लिए हम जो फर्स्ट एंट्री है वो कर लेते हैं। ये आ जाएगा सिटी नेम लाहौर, और उसके बाद लेट्स से मैं ये एक हाइफन साइन डाल लेता हूं और उसके बाद इसका मैंने पोस्टल कोड लिख दिया और एंटर कर दिया, ठीक है। अब ये मैंने जो फर्स्ट एंट्री है वो कर दी है। अब जो रिमेनिंग एंट्रीज है मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली आ जाए। तो उसके लिए आप शॉर्टकट की प्रेस करें, कंट्रोल ई। ये देखें, जब मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया तो इसने जो रिमेनिंग डेटा है वो सारा मर्ज करके या कंबाइन करके एक कॉलम में हमें दे दिया, ठीक है। तो इस तरह आप कंट्रोल ई को यूज करते हुए अपना काम स्पीड अप कर सकते हैं और अपना काम ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। अब कंट्रोल ई को हम कौन कौन सी जगह पे यूज कर सकते हैं मैं आपको इसका बताता हूं। देखें, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा है, ये हमारे पास प्रोडक्ट नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट नंबर्स हैं। अब ये जो जितने भी प्रोडक्ट नंबर हैं, इनमें जो लास्ट 4 डिजिट हैं, हम फर्ज करते हैं कि ये उस प्रोडक्ट का, जिस प्रोडक्ट का ये नंबर है उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर है, यानी कि वो प्रोडक्ट इस साल में बनाया गया। तो अगर हमसे कोई कहता है कि आप ये जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है प्रोडक्ट का, इसको सेपरेट कर दें, ठीक है। तो अगर हम इसको मैनुअली करेंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो हम यहां पर भी कंट्रोल ई यूज करके ये जितने भी ईयर्स आ रहे हैं हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। हम फर्स्ट एंट्री कर लेंगे। फर्स्ट एंट्री में मैं एंटर करूंगा 2023, ठीक है। अब ये फर्स्ट एंट्री हमने कर ली है। अब आप कंट्रोल ई प्रेस कीजिए, तो देखें इसने जितने ईयर्स थे उस सब को यहां पर सेपरेट करके लिख दिया। इस तरह हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है वो हमारे पास यहां पर आ गया। सिमिलरली हम कंट्रोल ई को यूज कर सकते हैं इस केस में, अगर आपके पास इस किस्म का डेटा है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कुछ प्रोडक्ट की ये परचेज डेट्स दी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डेट्स आपको इस फॉर्मेट में दी गई हैं कि डे, मंथ और ईयर ये एक साथ में आ रहे हैं। तो लेट्स से अगर हमें कोई कहता है कि डे, मंथ और ईयर को हम सेपरेट कर दें, तो हम कंट्रोल ई शॉर्टकट यूज करके इसको सेपरेट कर सकते हैं। देखें, हमें फर्स्ट एंट्री में करूंगा, ये डे कॉलम है, तो यहां पर मैं डे, हमारे पास क्या है 12 डेट है, ठीक है। तो ये 12 एंटर करूंगा, ठीक है। और मंथ हमारे पास क्या है, मई है। और ईयर क्या है 2024। ये फर्स्ट एंट्री मैंने कर दी है, ठीक है। अब रिमेनिंग एंट्रीज के लिए मैं देखेंगे, मैं इस फर्स्ट वाले कॉलम पे आ गया, ठीक है, डे वाले कॉलम पे आ गया। अब आप कंट्रोल ई प्रेस करें तो देखें इसने जितने भी यहाँ डे ऑफ मंथ है वो सारा इसने सेपरेट करके हमें इस कॉलम में दे दिया। अब मंथ को सेपरेट करना है तो आप अगेन कंट्रोल ई प्रेस कीजिए, तो देखें जितने भी मंथ है उसको सेपरेट करके इसने इस कॉलम में हमें दे दिया। और अब आप ईयर्स को सेपरेट करें तो अगेन आप कंट्रोल ई प्रेस कीजिए, तो ये देखें इसने ईयर को भी सेपरेट कर लिया। तो इस तरह हमने ये डेट जो इस फॉर्मेट में हमें दी गई थी, इनको हमने सेपरेट करके 3 कॉलम में लिख दिया। अब मैं आपको एक और यूजफुल टिप देता हूं कंट्रोल ई के लिए।
देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुछ कस्टमर या क्लाइंट्स का डेटा है, ठीक है। और अब ये डेटा जो है इसमें दो कॉलम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ठीक है। जो भी हमारे पास क्लाइंट या कस्टमर है उनके फर्स्ट नेम इस कॉलम में लिखे हुए हैं और लास्ट नेम जो है वो इस सेकंड वाले कॉलम में लिखे हुए हैं। तो अगर हमसे कोई कहता है कि इनके फुल नेम एक ही कॉलम में लिखें, ठीक है, देखें ये कॉलम है फुल नेम का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री हम कर देंगे। जैसे कि ये फर्स्ट एंट्री है, मैं लिखूंगा आबिद और रऊफ, ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री मैंने कर दी। अब आप कंट्रोल ई प्रेस कीजिए तो ये देखें इसने जितने भी यहाँ पर नेम थे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, उनको कंबाइन करके या इकट्ठा करके इस कॉलम में हमें लिख के दे दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पर कंट्रोल ई को हम एक और यूजफुल वे में यूज कर सकते हैं। लेट्स से हमें ये जितने हमारे क्लाइंट या कस्टमर हैं इनको हमने कोई एक ही टाइप की ईमेल करनी है। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो हम चाहते हैं कि हमारे सब कस्टमर्स या क्लाइंट्स को एक ईमेल चली जाए जिसमें कि हम उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दें, उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करें। तो वो हम कंट्रोल ई के जरिए बहुत इजीली कर सकते हैं। उसके लिए आप जो फर्स्ट क्लाइंट है उसको जो मैसेज लिखना चाहते हैं यहां पर आप लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं हाय आबिद रऊफ, ठीक है, और उसके बाद आप इसको मैसेज टाइप कर दीजिए। ओके, लेट्स से हमने ये हमारा ईमेल का एक मैसेज है, मैंने सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस समझाने के लिए लिखा हुआ, मैंने पूरा मैसेज टाइप नहीं किया हुआ, ठीक है। हम जो भी मैसेज टाइप करना चाहते हैं हम इस फर्स्ट सेल में उस मैसेज को टाइप कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमने एक ईमेल का फॉर्मेट बना लिया, मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल सिर्फ एक सेंटेंस यहां पर लिखा है, ठीक है। हम हमारा जो नया प्रोडक्ट है कंपनी का उसको हम जानकारी देने के लिए या उसको एडवर्टाइज करने के लिए एक ईमेल मैसेज अपने क्लाइंट को सेंड कर रहे हैं। तो मैंने लिखा है वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस द लॉन्च ऑफ आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट सो एंड सो, इस तरह हमारा एक मैसेज आ जाता है। ओके, तो अब मैं चाहता हूं कि यही वाला मैसेज ये जितना भी हमारे क्लाइंट है सबको चला जाए। तो ये मैंने फर्स्ट एंट्री कर ली है। अब आप सेम कंट्रोल ई शॉर्टकट की प्रेस कीजिए तो देखें इसने जितने भी ये हमारे क्लाइंट थे सबके लिए सेम मैसेज रिप्रोड्यूस करके दे दिया। तो अब अगर आपके पास ईमेल लिस्ट होगी तो आप वो ईमेल लिस्ट ओपन करेंगे और उसमें हर क्लाइंट को ये वाला जो मैसेज है वो कॉपी पेस्ट करके भेज सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि कंट्रोल ई से हमारा कितना काम सिंपल और इजी वे में हो जाता है। जी, तो आज के लिए इतना ही। मैं इस तरह की यूजफुल वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।